हेलो दोस्तों। सोचिए कि मेरे पास एक पेन है और ये पेन अपने आप आंसर्स लिख सकता है, लेकिन इस पेन के बारे में मार्केट में किसी को नहीं पता। तो क्या आपको लगता है कि ये पेन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा? और यही पे मैं आपको एक अगला सिनेरियो देता हूँ। सोचिए कि मैं इस पेन को किसी शेफ को बेचने का ट्राई करता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि ये शेफ इस पेन को खरीदेगा? तो इन दोनों ही सिनेरियोस पे एक प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कॉमन सोल्यूशन है, जो कि है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसको अगर हम सही से इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे बिजनेस को एक लेवल से किसी और लेवल तक लेके जा सकता है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफिनिटी मार्केटिंग और अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग क्या होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग आखिर क्या है। तो अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट किसी और बिजनेस को बेचता है, यानी कि वो B2B मॉडल पे काम करता है, या फिर उस बिजनेस का प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में वो बिजनेस अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं बहुत ही सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो जब एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो पहले टारगेटिंग, पोजिशनिंग और सेगमेंटेशन करता है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब एक बिजनेस सेगमेंटेशन करता है, यानी कि वो मार्केट से अपने प्रॉपर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है, वो उनको अपना प्रोडक्ट पिच करता है और उस सेगमेंट में से कुछ पोर्शन उनके प्रोडक्ट को खरीद लेता है और कुछ पोर्शन नहीं खरीदता है। तो वैसे में उन्होंने सबको टारगेट किया, लेकिन उसमें से कुछ कस्टमर्स ने उनके साथ ट्रांजैक्ट किया। लेकिन यहीं पे अगर हम सिर्फ उन कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो कि सबसे ज्यादा लाइकली है कि वो आपका प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि वो आपके साथ ट्रांजैक्ट करेंगे, और आप उन कस्टमर्स को सिलेक्ट करते हो वो जो कि बहुत ही छोटे ग्रुप होंगे, इस स्ट्रेटेजी को अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इस स्ट्रेटेजी में एक बिजनेस सिर्फ उन अकाउंट्स को सिलेक्ट करता है जो कि उनका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए और जिनकी नीड्स वो प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है, बल्कि बैंक अकाउंट्स नहीं है। आई गेस बहुत ही खराब जोक था। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों, अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग के कई सारे बेनिफिट्स है। तो क्योंकि हम अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में सिर्फ उस कस्टमर को टारगेट करते हैं जो कि आपका सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, जो कि आपके साथ ट्रांजैक्ट कर सकता है, तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिसर्च के अनुसार अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में 97% हायर ROI है। तो ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस को हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अब अगली बेनिफिट है पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग। आज की इस दुनिया में जहाँ पे हर तरफ सिर्फ एडवर्टाइजिंग है और बहुत ही क्लटर्ड है, आप अगर किसी को पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग डिलीवर करते हो तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है और ये आपके लाइक्लीहुड ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो क्योंकि आप अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग में बहुत ही एक नीश कस्टमर को टारगेट कर रहे हो और आपको उनके पर्सनैलिटी, उनके प्रोफाइलिंग के बारे में सब कुछ पता है, तो आप एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड मैसेज क्रिएट कर सकते हो और इसके थ्रू आप कस्टमर्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपने टॉप अकाउंट्स यानी कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आपका कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू या फिर आपका प्रोडक्ट कितना इन्वेस्टमेंट मांगता है, ऐसे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि आप एक स्कूल चलाते हो और आप अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए ज्यादा स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, यानी कि कस्टमर्स आपके साथ कितना लंबे समय तक रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जब भी हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम मोस्ट लाइकली उस स्कूल में कुछ सालों तक रहते हैं। लेकिन वहीं पे सोचिए कि एक स्कूल है जिसका फीस बहुत ही ज्यादा हाई है, तो वो ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करेगा जो कि उस फीस को अफोर्ड कर सके। जैसे कि वो ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता है जो कि उनके शहर में रहता है, जो कि डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो या फिर कंपनी ओनर्स हो। तो इन दोनों सिनेरियोज में आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू या फिर आपका प्रोडक्ट का जो वैल्यूएशन है वो कैसे इंपैक्ट करता है आपके अकाउंट्स यानी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करते वक्त। दोस्तों, एक और तरीका है कि एक बिजनेस अपने जो सेल्स टीम है उसके साथ बहुत ही क्लोजली काम कर सकता है, क्योंकि सेल्स टीम को उनके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के बारे में या फिर कैसे कस्टमर्स उनके साथ ट्रांजैक्ट करते हैं, जो कि उनके प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो सेल्स टीम के साथ बहुत ही क्लोजली अगर आप काम करके एक बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस से कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, तो तब भी एक बिजनेस अपने प्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि व्हाट इज एफिनिटी मार्केटिंग। एफिनिटी मार्केटिंग में बेसिकली एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करती है, जिसमें दोनों बिजनेस एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज या फिर प्रोडक्ट्स शेयर करता है, ताकि दोनों बिजनेस अपने लिए एक नया मार्केट क्रिएट कर पाए। वो दोनों बिजनेस अपने मार्केट को एक्सपांड कर सके, नए नए मार्केट्स में वो एंट्री कर पाए। लेकिन दोनों बिजनेस जो मार्केट में घुसना चाहते हैं, उन दोनों को रिलेटेड होना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी एक बिजनेस एक दूसरे के साथ कोई पार्टनरशिप करती है या फिर एफिनिटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करता है, तो कुछ बातें उनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों बिजनेसेस का कॉमन गोल होना चाहिए।
और दोनों बिजनेसेस को अपने साथ एक दूसरे के साथ कंपटीशन बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि इस पार्टनरशिप के थ्रू दोनों बिजनेसेस को म्यूचुअल बेनिफिट गेन होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपको एफिनिटी बेस्ड मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा GoPro और Red Bull का, क्योंकि GoPro और Red Bull दोनों ही यूथफुल ऑडियंस को टारगेट करता है और दोनों ही प्रोडक्ट्स इज अबाउट हाई एड्रेनालिन। तो दोनों ही कंपनी ने जब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की, उन दोनों ने अपने मार्केट होराइजन को एक्सपांड किया और दोनों का पार्टनरशिप आप जानते ही होंगे कि कितना सक्सेसफुल है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलरली लाते रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।